हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हमने पटवारी, एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी और एनी अदर रेलवे एग्जामिनेशन के लिए हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, साइंस सीरीज। इस सीरीज का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान से हम लोग ले रहे हैं और इसके 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं। इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को हम एवरीडे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका हम लोग आपका रिवीजन करवाएंगे। और आप लोग हमारी इस सीरीज को लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट सीरीज। दोस्तों, इन हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड, 1 से 2 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि इनका उत्तर क्या है। ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन लिख के देंगे, पहले का डी, दूसरे का ए, इस प्रकार से आप लोग लिख के देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? पहला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा ओटो, तीसरा है मेंडलीफ, चौथा है लेवियोइसियर, लवोइसियर। तो दोस्तों, आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, द मॉडर्न केमिस्ट्री, सो वी कैन से दैट द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आप कहोगे एंटोनी लेविसियर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है? द्रव की अवस्थाओं में अधिकतम संख्या कितनी है? 3, 4, 5 परिवर्तनशील। दोस्तों, द्रव की अवस्थाएं कितनी होती है? अधिकतम 5 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला ठोस, दूसरा गैस, तीसरा द्रव, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों, आप लोगों को हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगला देखते हैं। अब बताइए, द्रव की सामान्य अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण अवस्था शामिल नहीं होती है। दोस्तों, अभी हमने बताया द्रव की 5 अवस्थाएं, इनमें से कौन सी नहीं है? वो बी कोलाइडल, गैसीय, द्रव, ठोस। कौन सी नहीं है? तो आप कहोगे ये नहीं है कोलाइडल, क्योंकि गैस, द्रव, ठोस तो है। द्रव की मूलभूत 3 स्टेट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश 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 पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपके पास में 3 सेकंड्स का टाइम है और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है हमारा? प्लाज्मा घनीभूत, बी प्लाज्मा, सी बोस आइंस्टीन घनीभूत और डी गैस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बोस आइंस्टीन घनीभूत। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर ये होगा। अगला, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? पहला, इसकी संरचना नियत होती है। दूसरा, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के द्वारा बनता है। तीसरा, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन डी, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसका आंसर होगा इसकी संरचना नियत होती है, जो ये गुण इसका नहीं है। दोस्तों, हमें पता है कि ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको मिक्सर कहते हैं। मिक्सर का मतलब होता है 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स इंक्लूडेड विद, दैट्स वी कॉल्ड ए मिक्सर। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। इट्स सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल। इसे अलग अलग तरीके से जैसे कि लोहा और मिट्टी के कणों को अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। दोस्तों, हमें पता है कि वाटर का सूत्र क्या होता है? H2O। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, इसीलिए ये कथन हमारा सत्य होगा। पानी का सूत्र नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन होगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये एक हमारा गलत है। और ये पानी मूल तत्व, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, हवा एक शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दो तत्वों यौगिकों का मिश्रण? तो ये हमारा आंसर होगा जो करेक्ट होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि दोनों तत्वों यौगिकों का मिश्रण है जो हवा है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए दिए होंगे आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? दोस्तों, अगर साइंस के आप स्टूडेंट हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, और यदि आप आर्ट्स के हो तो यदि आपने पढ़ा है तो आप मुझे जल्द से जल्द बताइए। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ में? तो आप बताइए जल्दी से मुझे। तो दोस्तों, इसका आंसर राइट होगा कार्बन के साथ में ये इसकी तुलना की जाती है। कार्बन C12 के साथ में इसका किया जाता है। ये 6 नंबर पे आता है, हमारा आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। अगला, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये हमारा प्रश्न है। आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके। ऑप्शन है डॉल्टन, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी एवोगाद्रो। तो आप मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये कणाद ने सर्वप्रथम कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? महर्षि कणाद ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, सी पीतल, डी इस्पात। एनडीए 2011 में आया हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये होगा ग्रेफाइट। ये हमारा एक मिश्रण नहीं है, बाकी सभी हमारे मिश्रण है। कांच भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है और इस्पात भी मिश्रण है। कौन कौन मुझे बताएगा पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और कौन कौन लोग ये चाहते हैं कि पीतल जैसी मिश्र धातुओं मिश्रण का ये एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। अब रासायनिक यौगिक हमें पूछा है तो आप बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो हमारा एक रासायनिक यौगिक अमोनिया होगा, वायु हो नहीं सकती, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, पारा भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का O होगा, पारा का Hg होगा, और वायु का अनेक वस्तुओं से मिलकर या अनेक तत्वों से मिलकर बनती है। अमोनिया होती है वो अनस्थिर होता है, एक रासायनिक यौगिक होता है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयुग्म से बनता है। अगला है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है जॉन डॉल्टन, रदरफोर्ड, सी थॉमसन, नील्स बोर। बताइए बाद में का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। तो जॉन डॉल्टन ने यह सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 13 CDS 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंटोनी लेविएसर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट बॉयल। तो जे थॉमसन है जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, एक परमाणु के 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? ये हमारा SSC 2013 में आया हुआ प्रश्न है। एक परमाणु के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, आयन। तो आप मुझे बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर बी करेक्ट होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। इनकी खोज किस किसने की? तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसकी आप छोटी सी एक ट्रिक है बोला याद रख लीजिए, ईटा पर नाचे। ई यानी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने की थी, और पर यानी प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, और नाचे यानी न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, लिख लेंगे यदि आप लिखना चाहते हो तो। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। टोटल 20 क्वेश्चन की एवरीडे सीरीज रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीरीज आपको कैसी लगी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो
जल्दी कीजिए। इसका उत्तर होगा आपका द्रव्यमान संख्या हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है, यानी कि P+N। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो आप बताइए मुझे जल्दी से। इसका उत्तर होगा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारा न्यूक्लियॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी इलेक्ट्रॉन खोज किसने। आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। जे थॉमसन, यानी कि टॉमसन कहो या थॉमसन कहो एक ही बात है। अब अगला प्रश्न है हमारा 18, इलेक्ट्रॉन क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। पहले वाला आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ था। तो दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमें? नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण है जो उदासीन है। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण है जो सकारात्मक है। ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण है जो नकारात्मक है। ऑप्शन डी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण है जो शून्य है। दोस्तों मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेट आवेश के साथ उपपरमाणु कण है जो नकारात्मक है। तो नेट आवेश के साथ उपपरमाणु कण है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन जो इसका चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। आप 10 जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुलाम किसका प्रतीक है? जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस कण के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए। ए पॉजिट्रॉन, बी प्रतिकण, सी फोटोन, डी न्यूट्रॉनो, यानी कि जो इसके विपरीत होते हैं वो प्रतिकण होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन डी बीटा पार्टिकल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि हमारी सीरीज अच्छी लगी है तो इसको कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एनटीपीसी पटवार के एग्जाम में आप लोगों को अति महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। सो बाय बाय, आप सभी का धन्यवाद ये सीरीज देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी सीरीज बनने के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय।